Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो में हम आपके NCC B और C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2026 के लिए वे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसकी मैगजीन के अंदर 5 राउंड आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर इसका होता है 5 राउंड प्रति मिनट। लेकिन अगर इसके रैपिड रेट ऑफ फायर की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, जो है .22 डीलक्स राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर होता है। .22 डीलक्स राइफल की अगर आपसे लंबाई पूछी जाती है तो वो होती है 43 इंच और इसका वजन पूछा जाता है तो वो होता है 6.2 औंस। कितना होता है? 6.2 औंस। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो .22 राइफल है ये किस देश की बनी है, तो ये यूगोस्लाविया कंट्री की बनी है। कौन सी कंट्री की बनी है? यूगोस्लाविया कंट्री की बनी है। इसकी जो कारगर रेंज होती है वो कितनी होती है? इसकी कारगर रेंज होती है 25 गज। ये बात भी आपको याद रखनी है, 25 गज इसकी कारगर रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की प्रभावी सीमा क्या है? तो .22 राइफल की प्रभावी सीमा यानी कि कारगर रेंज होती है 25 यार्ड यानी कि 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 7.62 mm LMG, यानी कि 7.62 mm LMG की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? सबसे पहले आपको LMG की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। क्या होती है? लाइट मशीन गन। इसका अगर कैलिबर आपसे पूछा जाता है तो ये होता है 7.62 mm इसका कैलिबर होता है और इसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है 30 राउंड। कितनी होती है? 30 राउंड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ इंसास राइफल। इंसास राइफल जो होती है उसका कैलिबर कितना होता है? इंसास राइफल का पूरा नाम होता है 5.56 mm इंसास राइफल। तो इंसास का जो कैलिबर होता है वो होता है 5.56 mm। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंसास की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है तो इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम जो है वो इंसास की फुल फॉर्म होती है। कई बार इंसास का कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ लिया जाता है कि कौन से देश की ये राइफल है, तो नाम से पता लग रहा है कि ये एक इंडियन राइफल है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLR। SLR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि SLR का कैलिबर कितना होता है। इसका कैलिबर, कुतर या बोर जो भी हम बोले वो कितना होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो एनसीसी की स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 1948 को हुई थी। ऑफिशियल डेट अगर आप देखते हैं तो वो 15 जुलाई 1948 है। कई जगह पे 16 जुलाई भी दिया होता है, तो ऑप्शंस देख लेना। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो 15 जुलाई 1948 जो है इसका करेक्ट आंसर है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी के गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई थी 1949 में। गर्ल्स विंग अगर हम बात करते हैं तो गर्ल्स विंग जो स्टार्ट हुई थी वो 1949 में हुई थी। 1950 के अंदर इसकी एयर विंग स्टार्ट हुई थी एनसीसी की, और 1952 के अंदर नवल विंग स्टार्ट हुई थी। तो ये चारों सन जो हैं, चारों इंपॉर्टेंट ईयर जो हैं आपको याद रखने हैं। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी, 49 में गर्ल्स डिवीजन या गर्ल्स विंग को ऐड किया गया था, 50 के अंदर एयर विंग आई थी और 52 में हमारी नोवल विंग ऐड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। आपको कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है ये बताना है। इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? इंडियन एयरफोर्स का मैं बता देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स का जो है वो है नभः स्पर्शम दीप्तम। नभः स्पर्शम दीप्तम जो है वो इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है, ठीक है, आदर्श वाक्य है। इंडियन आर्मी का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ डीजीएनसीसी। डीजीएनसीसी की रैंक क्या होती है? तो डीजीएनसीसी जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसके इक्विवेलेंट रैंक के अधिकारी होते हैं। इस समय पर, जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हैं उस समय पर हमारे डीजीएनसीसी कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज़ द जलियांवाला बाग लोकेटेड। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल उस समय बैसाखी वाला दिन था जिस समय पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। तो ये हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर के अंदर ही गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है अगर आपसे पूछा जाता है तो, जिसे हम श्री हरमिंदर साहिब जी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है और इसीलिए नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इनकी जो स्टैचू है उसका नाम भी क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। और इनको श्रेय जाता है भारत में 562 रियासतों को मिलाने का, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? अपनाया कब गया? तो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता इनेक्ट कब हुआ, इनेक्टेड यानी कि लागू कब हुआ, तो लागू अगर पूछा जाए तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीवी? सीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे। सीवी को हम कई बार बायोडाटा भी बोल देते हैं या फिर रेज्यूमे भी बोल देते हैं। ठीक है, रेज्यूमे भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप आर देयर? नेतृत्व की कितनी शैलियां हैं? तो नेतृत्व की कुल 3 शैलियां होती हैं। एक होती है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक जिसे हम तानाशाही भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी होती है हमारी डेमोक्रेटिक, जिसे हम लोकतांत्रिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक जिसे हम क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक बोलते हैं, लोकतांत्रिक। और तीसरी होती है लेसिस फेयर या लेज फेयर, जिसको हम बोलते हैं। तो पहला ऑटोक्रेटिक, जिसमें जो लीडर है वो किसी के नहीं सुनता, खुद अपने डिसीजन चलाता है। डेमोक्रेटिक जी अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है, डिस्कशन करता है और फिर डिसीजन लेता है। और लेसिस फेयर में लीडर कहता है जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? जिला स्तर पर डीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएम आपको पता है, डीएम हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसे कई बार डीसी भी बोल दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास में संचार कितने प्रकार का होता है? तो संचार यहाँ पे होता है 3 प्रकार का। एक होता है लिखित यानी कि लिख कर बताना, एक होता है मौखिक यानी कि बोलकर बताना, और तीसरा होता है सांकेतिक यानी कि संकेतों के थ्रू बताना। तो ये 3 तरह का मेन जो है संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एनडी हेड ऑफ एनडीएमए एट द नेशनल लेवल? राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए के प्रमुख कौन होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एनडीएमए का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान करके है इसका नाम हिंदी के अंदर। ठीक है, और इसके जो हेड होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर पीएम होते हैं, और स्टेट लेवल के ऊपर ये एसडीएमए होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे इसके हेड सीएम होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वहाँ पर कौन होते हैं? डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द फायर फाइटिंग? फायर फाइटिंग में कितनी पार्टियाँ होती हैं? मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि फायर फाइटिंग के अंदर अगर हम एनसीसी के प्रॉपर हैंडबुक के हिसाब से देखें तो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहली जो पार्टी होती है वो होती है फायर पिकेट पार्टी, फायर पिकेट पार्टी। दूसरी जो पार्टी होती है वो होती है फायर फाइटिंग पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी। ठीक है, और तीसरी होती है फायर सेल्वेज पार्टी, फायर सेल्वेज पार्टी। तो ये 3 तरह की पार्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार एक रिजर्व पार्टी भी बोलते हैं, उसको भी कई बार पार्ट कंसीडर करके 4 आंसर बता देते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो 3 आप इसका करेक्ट आंसर लगा के आ सकते हैं। और कौन कौन सी पार्टी होती है उसका मैंने नाम आपको बता दिया। कई बार रिजर्व जो होता है उसको भी एक पार्टी कंसीडर करके इसका 4 आंसर बताया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक? भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए हम सीस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सीस्मिक जो वर्ड होता है वो भूकंप से संबंधित होता है। और सीस्मिक वेव्स अगर हम कहते हैं तो ये होती हैं भूकंपीय तरंगे। क्या होती हैं ये? भूकंपीय तरंगे जो हैं वो सीस्मिक वेव्स होती हैं। बैरोमीटर जो यूज़ होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं। बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और स्पीडोमीटर स्पीड के लिए, नाम से ही पता चल रहा है।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो एनडीआरएफ का जो पूरा नाम है, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है सी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? तो आपदाएं जो होती हैं, डिजास्टर जो होती है, वो टू टाइप की होती हैं। एक होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और दूसरी होती है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित। तो भूकंप प्राकृतिक है, चक्रवात प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट इंसान करता है, तो इसलिए मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाते हैं, ये आपको बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएमजीएसवाई? पीएमजीएसवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएमजीएसवाई का जो पूर्ण रूप है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये एसएससीडी वाला जो हमारा टॉपिक है, यानी कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ? एनजीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनजीओ का पूर्ण रूप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेशन के लिए मिनिमम आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष जो है वो मिनिमम आयु होती है ब्लड डोनेशन के लिए। ए बी पॉजिटिव जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल रिसीवर या रिसेप्टर होता है, ठीक है, किसी से भी रिसीव कर सकता है। ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। विटामिन के जो होता है, विटामिन के वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ब्लड के अंदर जो है वो आयरन पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन, और ब्लड की कमी को क्या बोला जाता है? अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? एनीमिया बोलते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने ब्रैकेट में आपको बताए, ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच एनिमल? रेबीज जो है वो किस जानवर के काटने से होता है? तो रेबीज जो है, रेबीज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कुत्ते के काटने से। चूहे की वजह से तो प्लेग होता है, ठीक है, प्लेग। और मच्छर की वजह से होता है मलेरिया। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं, डेंगू भी होता है मच्छर की वजह से, डेंगू वाले मच्छर होते हैं वो अक्सर कब काटते हैं? तो वो अक्सर दिन के समय काटते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए हेल्दी पर्सन पर मिनट? एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट में कितनी होती है? तो 1 मिनट में हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। कई बार बीपी पूछ लिया जाता है, बीपी कितना होता है? तो बीपी नॉर्मल व्यक्ति का 120 ऊपर का और 80 नीचे का, 120/80 हमारा, यानी कि 120, 120/80 इज द करेक्ट आंसर हेल्दी पर्सन के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। वाटर इज प्योरीफाइड फॉर सिविल सप्लाई? नागरिक आपूर्ति के लिए पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो पानी को शुद्ध किया जाता है क्लोरीन मिला के, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोरीनेशन बोला जाता है। इसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है, और क्लोरीन को नॉर्मल भाषा के अंदर, बोलचाल की भाषा में लाल दवाई के नाम से जाना जाता है। वेयर इज पैरा जंपिंग फैसिलिटी लोकेटेड? पैरा जंपिंग की जो सुविधा है वो कहाँ पर स्थित है? तो पैरा जंपिंग की जो सुविधा है वो आगरा के अंदर सिचुएटेड है। और आगरा कहाँ पे पड़ता है? आगरा पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज स्लीदरिंग? स्लीदरिंग क्या है? तो स्लीदरिंग होती है स्लाइडिंग डाउन ए रोप फ्रॉम हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से रस्सी से नीचे सरकना, ये जो प्रोसेस है वो स्लीदरिंग कहलाती है। अब जो बच्चे भी ऐसे सोच रहे हैं सर जी पढ़ाई तो करी नहीं, अब टाइम है नहीं, अब क्या करें, तो आप ही लोगों के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया। मुझे पता था कि एंड टाइम के ऊपर हमको ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, क्योंकि आपको कॉलेज की पढ़ाई भी करनी होती है, फिर एनसीसी के कैंप्स भी मैनेज करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में मैनेज करने के लिए, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने अच्छे से तैयारी कर पाएँ कि हमारी ए ग्रेड आ जाए। जब हमको लगता है कोई हमको सिर्फ इतने एक ऐसी पीडीएफ दे दे या इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे जिनको पढ़ के हमारा एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने, यानी कि 16 टॉपिक बनते हैं अगर हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो, और हर एक टॉपिक के मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले और इनको मिला के एक 800 एमसीक्यू की पीडीएफ बनाई है। तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, जिनको ऐसे लग रहा है कि अब क्या करें, तो वो और कोई चीज़ों की तरफ मत भागना, ज़्यादा कोर्सेज मत खरीदना, क्योंकि अगर आपको 50 पीडीएफ दे दी तो आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर 50 पीडीएफ नहीं पढ़ सकते।
आप सिर्फ एक ही पीडीएफ पढ़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सिर्फ इन 800 एमसीक्यू को भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू वे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियोज़ आप देखते रहें। इसके साथ में मैं एक आपको एक्सपेक्टेड पेपर भी दूंगा जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे। ठीक है, वो अच्छी तरह से रिसर्च करके मैंने पेपर बनाया, वो इसके साथ में ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये वाली जो पीडीएफ है आप परचेज कर सकते हैं, और पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाना एग्जाम देने से पहले। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपका एग्जाम अच्छा होगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, और साथ में जो प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दूंगा उसको करके जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है दार्जिलिंग के अंदर सिचुएटेड है। और दार्जिलिंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स डे। एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होनी चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो है वो एड्स की फुल फॉर्म होती है। आपको कमेंट बॉक्स में HIV की फुल फॉर्म बतानी है। किसकी फुल फॉर्म बतानी है बेटा? HIV की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द हाई वॉल ऑब्स्टेकल? हाई वॉल जो होती है, जब हम ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर एक ऑब्स्टेकल होती है हाई वॉल। हाई वॉल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 6 फीट, और उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 12 फीट। तो 6 इंटू में 12 फीट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑब्स्टेकल आर देयर इन द एनसीसी ऑब्स्टेकल कोर्स? एनसीसी बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं होती हैं? तो बाधाएं होती हैं 10, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेकिन वैसे आपसे पूछा जाए कि ऑब्स्टेकल कितने प्रकार की होती है, मतलब टाइप ऑब्स्टेकल के कौन कौन से, तो 2 टाइप होते हैं, एक तो होती है नेचुरल ऑब्स्टेकल और एक होती है मैन मेड ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ये आपको बताना है बेटा कमेंट बॉक्स में। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन वार टाइम? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो युद्ध काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। किन्हें मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। कब मिला था? 1947 में मिला था। ठीक है, इसके अलावा 1999 जो कारगिल का वॉर हुआ था जब मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। किन्हें मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था। इसके अलावा मेजर शैतान सिंह जी को भी परमवीर चक्र मिला है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। किसका बना होता है परमवीर चक्र? ब्रोंज का बना होता है, कांस्य का। ये बात याद रखनी है। ठीक है, ब्रोंज यानी कि कांस्य का बना होता है। कब स्टार्ट हुए थे परमवीर चक्र? 1947 में स्टार्ट हुए थे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति। इस समय पर हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी आप बाद में देख रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि आपके राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उस समय पर कौन है। ठीक है, अभी के लिए एज ऑफ नाउ फरवरी 2026 की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है कंट्री का। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी राष्ट्रपति हैं। और ये तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? नॉर्थ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और एक होता है ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, ट्रू को हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं। कौन सा उत्तर बोलते हैं? वास्तविक उत्तर बोलते हैं। मैग्नेटिक को चुंबकीय उत्तर बोलते हैं, चुंबकीय उत्तर। और ग्रिड को ग्रिड उत्तर बोलते हैं। जो ध्रुव तारे से दिखाई देता है वो हमारा वास्तविक उत्तर होता है। जो हमारा कंपास शो करता है, मैग्नेटिक कंपास की नीडल, वो चुंबकीय उत्तर होता है। और जो मैप से शो होता है वो हमारा ग्रिड उत्तर होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस कहाँ का है, कौन सी कंट्री का है? यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्री कैन बी रेड बाय द कंपास या ऑन ए कंपास? कंपास पर कितने डिग्री पढ़ी जा सकती है? तो कंपास पर 0 से लेकर 360 डिग्री तक पढ़ी जा सकती है। कितनी पढ़ी जा सकती है?
0 से लेके 360 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 0 से लेके 360 डिग्री तक हम कंपास पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है? तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई जो होती है वो 6 इंच होती है। ठीक है, 6 इंच सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई होती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सर्विस प्रोटेक्टर की चौड़ाई कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी मेथड आर देयर टू जज डिस्टेंस। दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके होते हैं? तो दूरी का अनुमान लगाने के कुल 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यूनिट मेजर मेथड होता है, उसके बाद में हमारे सेक्शन एवरेज होती है, हाविंग मेथड होता है, और भी मेथड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो सेक्शन फॉर्मेशन भी 6 प्रकार की होती है। ठीक है, फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर आर देयर। फायर कंट्रोल ऑर्डर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर कंट्रोल ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा करेक्ट आंसर है 4। ठीक है, 4 प्रकार के फायर कंट्रोल ऑर्डर हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी बिल्कुल सही ये बताएगा कि फायर कंट्रोल ऑर्डर जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कारगिल वॉर फोर्ट। कारगिल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? कारगिल का युद्ध लड़ा गया था 1999 में। मैं 5 युद्ध के बारे में बता देता हूं जो इंडिया ने लड़े हैं। सबसे पहला हुआ था 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर हुआ था हमारा 1962 में भारत और चीन के बीच में। फिर हुआ था 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और फिर हुआ था 1999 में जो कि हुआ था कारगिल वॉर। ठीक है, तो ये 5 युद्ध थे, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे सैम मानेकशॉ जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस समय पर इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? वो सैम मानेकशॉ जी ही थे। विच न्यू कंट्री वाज क्रिएटेड आफ्टर द 1971 इंडो पाक वार। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद कौन सा नया देश बना था? तो बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान, ये बात भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ईस्ट पाकिस्तान। और यही जो युद्ध हुआ था इसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। लगभग 93,000 सैनिक थे। ठीक है, तो 90,000 प्लस सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और इनको वापस किया था हमने 1972 में शिमला समझौता करके। ठीक है, और इस युद्ध के दौरान हमारी जो प्रधानमंत्री जी थी वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन सी, वायरलेस फिडेलिटी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटी। आरटी की फुल फॉर्म क्या है? आरटी की फुल फॉर्म है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रेडियो टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं? तो एलसीसी में कुल 17 डायरेक्टरेट है एनसीसी में। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एलएमजी। 7.62 mm एलएमजी की प्रभावी रेंज कितनी होती है? तो एलएमजी की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। लाइट मशीन गन एलएमजी की फुल फॉर्म होती है। और 7.62 mm इसका क्या होता है? कैलिबर होता है। क्या होता है बेटा? कैलिबर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इसकी जो पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।